तो सालो और मैं हड्डी तोड़ दूंगा मेरे पास जो है। लड़ाई झगड़े को छोड़ और जाके लेट जा, ये तो काम खराब हो जाएगा। काम क्या खराब हो जाएगा? बात सुन पक्का बिल्ले, अरे तूने वो बाबा जानी को क्यों टेलीग्राम दिया मेरी बीमारी का? यार बार बार तू वो हालत में कहता था कि बाबा जानी। हमने सोचा कि कहीं तेरा चलचलाव का वक्त नहीं आ गया है और कहीं बाबा जानी को तेरी सूरत दिखाए बगैर तुझे दफन करना पड़े। बिल्ले यार देख, तू बात को नहीं समझता। मसला पता क्या है, बाबा जानी ने इस शहर में ना आने की कसम खाई हुई है। अब अगर वो परेशान हो के आगे फिर आमिर बेटे। अरे बाबा जानी आप? अरे बेटा कैसे तू? सारे रास्ते परेशान रहा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जानी, बस मामूली सा बुखार था। ये बिल्ला तो राई का पहाड़ बना बस। अरे बाबा जानी मुद्दे रोगी थी गन्ना चूसे, आपको कैसे पता चल जाता है? लो सब खा। अंकल आपने इस शहर में ना आने की कसम क्यों खा रखी है? क्या बताऊं बेटा, मुझे शाख पर आशियाना उजड़ जाए उस शाख का रुख तो परिंदा भी नहीं करता। इस शहर में बर्बाद हुआ था, यहाँ को जी नहीं चाहता। आसिफ तूने आते ही बाबा जानी के पुराने दुख याद दिला दी? अरे नहीं बेटा, मैं तुझे देख लेता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। अब्दुल रहीम, मेरे जूते पॉलिश हो गए? आया बीबी जी। आला बेटे, ये तुम्हारी इलेक्शन कैंपेन के फॉर्म शख्स। वेरी गुड डैड, देख लीजिएगा इस दफा भी यूनियन की प्रेसिडेंट मैं ही बनूंगी। इंशाल्लाह। ये ले बीबी जी आपके जूते। बदतमीज, जूते भी कोई प्लेट में रख के लाता है? बीबी जी आपने तो फरमाया था कि हर चीज प्लेट में रख के लाया करो। जी चाहता है तुम्हें इस प्लेट में रख के ना ऊपर वाली खिड़की से नीचे फेंक दूं। डैड आप भी अजीब किस्म के जानवर नौकर रख लेते हैं। अरे बेटा गरीब आदमी है, सीधा साधा, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगा। सिखा देना ना। साहब जी हाँ? मैं ये बताना तो भूल ही गया, बाहर कोई अहमद नाम का आदमी आपसे मिलने आया है। अरे उसे बिठाओ ड्राइंग रूम में, चाय वाय दो, हम अभी आते हैं। रहने दो अहमद। कहाँ रहे अहमद? तुम तो ऐसे गए कि पलट के भी नहीं देखा। देखने के लिए रह ही क्या गया था सेठ साहब। ये तस्वीर हमारी बेटी की है। आपकी बेटी? तुम्हारी भी तो है। हम अभी तुम्हें उससे मिलाते हैं। नाला, नाला। कमिंग डैड। ये कप किसने तोड़ा है? बेटे ये मुझसे टूटा है। तो तुम यहाँ भी आ पहुंचे, इतने कीमती सेट का सत्यानाश कर दिया। डैड ये वही कुली है जिसने मेरे थर्मोस का बेड़ा गर्क किया था। ये यहाँ किस मेहमान का सामान लेकर आया है? नाला, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें अदब से सलाम करो बेटा। आपको मेरा सलाम पहुंचे कि आप हर नाजुक और कीमती चीज को तोड़ने के माहिर हैं। बेटे कुली साहब, आप मेरे बाप के मेहमान हैं, मेरे बाप नहीं।
हम शर्मिंदा अहमद। दरअसल कोई बात नहीं सेठ साहब, बच्चे ही तो है। जिस तरह तुम लोगों ने मेरी कन्वेंसी की है, मुझे यकीन है कि इस बार यूनियन की सदर मैं ही बनूंगी। इस मर्तबा तुम्हें लड़कियों के वोट कम और लड़कों के ज्यादा मिलेंगे। जी हाँ मिस नायला, आसमा ने आपकी इतनी तारीफ की है, इस मर्तबा इलेक्शन में मैंने भी आपको वोट देने का फैसला किया है। शुक्रिया। आप अपने दोस्तों से भी कहिए ना कि वो भी मुझे ही वोट दें। आप फिक्र न करें, मुझे जो भी लड़का या लड़की मिल रहा है मैं सिर्फ उसको यही कह रहा हूँ। चलो मेरे साथ, मैं अभी मिस तमन्ना से बात करती हूँ। बात बाद में करना, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इलेक्शन कैंपेन ठीक चल रहा है ना? प्रोफेसर अलवेरा बता रहे थे कि वो आमिर बहुत जोरों में, कहीं तो मेरी नाम न कटवा देना। हाँ देखिए मिस तमन्ना, अगर आपने आमिर की धानियों का नोटिस न लिया तो मैं इलेक्शन का बाइकआउट कर दूंगी। ये देखिए, ये आसमा की कमर है या कॉलेज की दीवार? मैं लड़कियों को कमरों को पोस्टरबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। तुम फिक्र न करो, मैं अभी प्रोफेसर अलवेरा से बात करती हूँ। थैंक यू। प्रोफेसर अलविदा, अपने लड़कों को समझाइए कि हर बात की एक हद होती है। हद होती है, बिल्कुल हद होती है। जैसे हर मुल्क की एक सरहद होती है, उस सरहद के थोड़ा सा आगे एक बहुत बड़ी खड होती है। वो खड में गिर रहे हैं, उन्हें समझाइए कि लड़कियों की इज्जत करना सीखे वो। अच्छा मेरे कॉलेज के स्टूडेंट, भाई ये बच्चे तो शेवर के चूजों की तरह मासूम हैं। अपने इन चूजों को रोकिए, उन्होंने मेरी लड़कियों की कमरों पर इलेक्शन पोस्टर लगाना शुरू कर दिए हैं। आमिर बेटे। जी सर। पोस्टर दीवारों पे लगाए जाते हैं, लड़कियों पर नहीं। नहीं सर, हमने तो दीवारों पे लगाए सर। बिल्कुल दीवारों पर। जी सर। आसिफा की कमर 22-23 होगी सर। माशाल्लाह, बड़ा नॉलेज है तुम्हारा। है स्टूडेंट हो या दर्जी हो? नहीं सर, मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ लगाए थे पोस्टर? दीवारों पे लगाए सर, बाखुदा। बेटा आसमा की कमर कोई दीवार तो नहीं है ना? नहीं सर। या तुमने किसी फिल्म का पोस्टर वहां लगा हुआ देख लिया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। माय डियर सन। जी सर। को एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि नस्वानियत का एहतराम न किया जाए। वो तो ठीक है सर, लेकिन अब देखें ना, नस्वानियत को भी तो चाहिए कि वो मर्दानियत का एहतराम करे। लेकिन बेटा ये तो दरमियानियत की बात है ना। अब देखिए ना सर, ये आसमा ने बिल्ले को छिछड़े डाले। नहीं सर, खत लिखा और खत में ऐसी वाहियात बातें लिखी सर। उसने लिखा कि अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो ये इलेक्शन कैंपेन नायला को जितवा दो। अब देखिए ना सर, हम शरीफ माँ बाप के बच्चे हैं, हमें शरीफ खून है सर। हाँ बेटा, शक तो यही पड़ता है। देखिए ना सर, आप भी तो मोहब्बत करते हैं ना मिस तमन्ना से। लेकिन आपने कभी किसी को कानों कान खबर होने दी? मगर तुम्हारे कान को कैसे खबर हुई? सर मैं वो मैक्रोस में तनवीर से बातें कर रही थी आपके मुतालिक, मैंने सुन ली सर। मिस्टर वीर से बातें कर रही जी थी सर। तमन्ना? जी सर। बेटे बातें कुछ मीठी थी या कड़वी थी? सर वो कुछ बातें तो खासी मीठी थी जी, लेकिन बाद में कुछ कड़वी बातें भी शुरू हो गई थी। हाँ, बातें भी देर तक पड़ी रहे तो कड़वी हो जाती है। और क्या कहा? देखिए ना सर, आप मुझे भी टाइम देना, मैं आपको तफसील से बताऊं ना सर। वेलकम वेलकम माय सन, वेलकम वेलकम। जब चाहो आ सकते हो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अब तो तुम अपने हो बेटा। बिल्कुल। क्या करो बेटा अब तुम। शाबाश शाबाश। और हाँ, बातें सारी याद करके आना, अगर कम हुई तो नंबर कम हो जाएंगे। नंबर कम हो जाएंगे? नंबर आमिर के वोट गिने जा चुके। जी जी जी, गिने जा चुके जी आपके सामने। अब हम नायला उर्फ शेर की बच्ची के वोट गिनेंगे। गिनेंगे? गिनेंगे। वोट कुछ नरम से लग रहे हैं। मेरा ठानी हुई है मैडम, मैं प्रोटेस्ट करती हूँ, मैं इलेक्शन का बायकॉट करती हूँ। तुम फिक्र ना करो नायला, मैं प्रिंसिपल साहब से कह के इसकी तहकीकात कराऊंगी। वैसे प्रोफेसर मिस्टर अलबेला, ये बिल्ली नायला के बैलेट बक्स तक
मेरा ख्याल है मिस, कोई बच्चा जल्दी में होगा, वो वोट की बजाय यहाँ बिल्ली डाल गया। बेटा, तुमने बाइकाट कहा था ना, हमारी तरफ से 24 कार्ड, 25 कार्ड, 26 कार्ड, बल्कि हो सके तो 27 कार्ड कर लो, लेकिन हम इसकी तहकीकात जरूर करेंगे। मिस्टर रामे जिंदाबाद। आप हंस क्यों रहे? हम ऐसे इसलिए रहे हैं बेटा कि तुम्हारे बैलेट बॉक्स में से सिर्फ बिल्ली निकली। क्या हो? कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की क्या बात है। एक बार जवानी में हमने भी कॉलेज में इलेक्शन लड़ा। जानती हो हमारे बैलेट बॉक्स में से क्या निकला? है? शेर का बच्चा। Are you sure, Dad? पॉजिटिव, शेर का बच्चा। Dad, ये शेर का बच्चा वैसे तो नहीं निकला जैसे आपको मगरमच्छ ने निकल लिया था? ओ नो नो, वो असली शेर का बच्चा था। अच्छा। पर सिर्फ इतना था कि वो कागज पे छपा हुआ था और किसी सर्कस का इश्तिहार। ओ डैड, कप मारने में भी आपका जवाब नहीं। अच्छा ये बताएं, अब मेरे सालगिरह के कार्ड छप गए? कार्ड्स? क्या सोच रहे हैं? वो सीढ़ी देख रही है? हाँ। उन सीढ़ियों पे चढ़कर ऊपर जाओ और दाएं हाथ पे जो पहला कमरा है उसके बेड साइड की टेबल पे तुम्हें कार्ड्स मिल जाएंगे। ओह थैंक यू डैड। आओ आओ अहमद आओ, अच्छे वक्त पे आए। हम सोच ही रहे थे कि तुम्हें दावतनामा कैसे भिजवाएं। दावतनामा? अरे भाई, परसों बेटी की सालगिरह है। बेटी की सालगिरह? लेकिन मैं तो कल जा रहा हूं। जा सकोगे? हाँ। कैसे जा सकूंगा? जाना चाहोगे भी तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे अहमद। तुम्हें हमारी बेटी की सालगिरह में आना होगा और जरूर आना होगा। शुक्रिया सेठ साहब। मैं आपकी बेटी की सालगिरह में जरूर आऊंगा। आओ आओ अहमद आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुबारक हो बेटे। तो आपको इनका इंतजार था? वो बेटा, ये हमारे। मैं समझ गई, ये आपके मेहमान हैं। साहब जी, आपका फोन आया। मैं अभी हाजिर हूँ। बेटी, मैं गरीब आदमी हूँ, ये छोटा सा तोहफा लाया हूँ। जी नहीं, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, इसीलिए तो यहाँ सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे। और आपका तोहफा भी बड़ा कीमती होगा, इसे मैं अभी खोल कर देख लेती हूँ। Very good. Ladies and gentlemen, woman of 1983. बेटी, आप मुझे ही बेटी कह लीजिए, क्योंकि आपकी बेटी तो शायद ऐसी ही होगी। हाँ बेटी, मेरी बेटी ही ऐसी ही थी। ख़वातीनो हज़रात, आज इस तकरीब का आगाज अहमद की दुआओं से हो। इन्हीं की दुआओं से हमारी बेटी की हर साल